एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूछते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सरप और मुंडों की माला पहनने रहते हो, इसमें तो कुछ भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपया करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप इतनी स्तुति करते हैं, उनके श्रवण से क्या किसी जीव का उद्धार भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से लोग कृतार्थ हुए होंगे और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप है, तैसे वह गीता शब्द रूप मेरा अवतार है। इस गीता में ये अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है और 5 अध्याय मेरी भुजा है। 5 अध्याय मेरा हृदय है, मेरी जंग और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंगा है। 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू भी सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का काम व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए बाहर निकल गया। वह बकरी को चरा रहा था और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां पर एक सर्प ने उसे डस लिया। उसके तत्काल ही प्राण निकल गए। वह मर गया। मरकर उसने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर सारा दिन चढ़कर मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा में मांग कर लाए वे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे और उस बैल को सारी रात द्वार पर बंधा रहे। उस बैल की वह खाने पीने की कोई खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य, जो भगवान श्री नारायण खुद श्री लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की कोई खबर ना लेवे। भिक्षुक उसके आगे थोड़ा सा भूसा डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा हुआ वहां पर गिर गया, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखें, लेकिन कोई उसे तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उसके प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं जाते। अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि जो कुछ मैंने किया है उसका फल इस बैल को मिले। गणिका के ऐसा कहते ही बैल की